माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसबीआई पीओ की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, उसका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। पेपर पैटर्न और कैसे आप निकाल सकते हैं वो हम बात करेंगे उसमें। तो ये आपका पेपर पैटर्न के बारे में हम बताएंगे। एसबीआई आप देख सकते हैं भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी ब्रांच है, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्म आया, टोटल सीट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल 2000 सीट्स हैं। और ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है कब कब आपके फ़ेज़ 1 होगा, फ़ेज़ 2 होगा, फिर फ़ेज़ 3 होगा। 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम है। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 तीनों की आपको अलग अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का बन के तैयार होगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3, और उसको नॉर्मलाइज़ करके 100 मार्क्स पे रखा जाएगा। अब मैं पेपर पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। पेपर पैटर्न क्या है आपका, शॉर्ट में ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। जो पेपर पैटर्न है आपका वो आप देख सकते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये कैटेगरी वाइज आपकी जो कोड है वो दिया हुआ है। अब ये देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, वहीं से आपका पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। 3 फेज़ में है। पहला प्रीलिमिनरी फेज़ है। प्रीलिमिनरी फेज़ में आपका टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितनों ने फॉर्म भरा है सब बैठेंगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, कंडक्टेड ऑनलाइन। और हर सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ होगा। जैसे इंग्लिश का समय भी अलग होगा, नहीं कट ऑफ अलग अलग नहीं होगा, समय अलग अलग होगा, ठीक। कट ऑफ आपका इंडिविजुअल होगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखो विद दिया हुआ है द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे, 1, 2, 3 आपको मेंशन किया है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इनके भी वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं तो बच्चे पढ़ सके उसको। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 20 मिनट के लिए खुलेगा। 35 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 20 मिनट के लिए ये भी खुलेगा। और 35 देखिए आपका अगर ये 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, पूरा आपको 20 मिनट इस पर बिताना पड़ेगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन होंगे और जो 20 मिनट के लिए खुलेंगे। टोटल 60 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, और 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो प्रैक्टिस होगी तभी आप फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक। 10 टाइम्स जो होंगे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो 2000 सीटें हैं, 10 गुना करोगे तो कितने 20,000 बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे, जो कि मेंस में बैठेंगे। मेन प्री से मान लो 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, जितने नहीं भरेंगे, 20 लाख में चटनी हो गया। अब कितने बचे, 20,000 बचे, ठीक। तो जिसकी एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी, वही बच्चा निकाल पाएगा। नहीं तो आता तो सबको है, समय दे दिया यार सब सॉल्व कर देंगे। फ़ेज़ 2 जो है वो आपका मेन एग्ज़ाम का है, जो कि शेड्यूल आपको दिया था अभी थोड़े पहले कि कब कब एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा गैप नहीं दिया, एक महीने में सब होगा। मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा। वो विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 200 मार्क्स का होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 नंबर का, ठीक। समझ गया, ऑब्जेक्टिव 200 का और डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर, 2 पार्ट में बांटा है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी administered immediately after conclusion of the objective test, and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उस पर आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखो 200 नंबर का है। फिर से आपका वही चीज़ें होंगे, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ गया, ठीक। ये 4 पार्ट में बांटा, 4 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। 3 आवर, ये 4 सेक्शन और 3 घंटे का, और 200 मार्क्स का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। समय आपका अलग अलग है सबका। 50 क्वेश्चन 60 मिनट मैक्सिमम मार्क्स है, और 45 मिनट मिलेगा। 35 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के 40 मार्क्स के हैं, और 40 मिनट मिलेगा। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 155, और मार्क्स हो गए 200, और 3 घंटा। 3 घंटा मतलब 180 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 155 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, ठीक है। तो आपका 180 मिनट मतलब 1 मिनट से ज़्यादा समय। तो अब जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा,
पहले वाले लेवल के कंपेयर में, ठीक है। 200 होगा उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग 2 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, आधा घंटा मिलेगा, तो 50 इसके 200 ये, तो टोटल 250 का हो गया। मेंस एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 250 का हो गया, ठीक। पेनल्टी होगी क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपकी पेनल्टी होती है, एक रॉन्ग क्वेश्चन जो होगा 1/4 मार्क्स आपका कट कर देगा, ठीक। अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो तो नहीं कटेगा, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो कटेगा। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस। जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो मेंटेन नहीं माना जाएगा। मान लो इंग्लिश में किसी के 10 नंबर आए और पासिंग मार्क्स मान लो 10 नहीं है, या किसी के 5 नंबर आए, तो उसको फेल नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट सबका मिला के आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। तो यही बात बोला, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम, ठीक है। सेक्शनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द फेज 1 फेज 2 मेन एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं। कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 3। अब 2000 सीटें हैं, अब कितने 3 गुना बच्चे जो हैं, मतलब 6000 बच्चे अब पहुँचेंगे कहाँ पे? देखो 20,000 से कितने निकल गए? 14,000 निकल गए, अब बचे 6,000, ठीक है। मतलब बहुत टफ कंपटीशन है। और फेज़ 3 जो है वो उसमें क्या होगा? फेज़ 3 में आपका साइको मैट्रिक टेस्ट होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी और इंटरव्यू होगा, ठीक। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का होगा। द बैंक विल कंडक्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 3 एग्ज़ाम। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट करेगी बैंक, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट में बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग आ थॉरो पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव जानने के लिए ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, कुछ काम दिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, और ये आपका 50 नंबर हो गया इसका, ठीक है। अब क्या फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी? द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। वो अभी नहीं है, वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ज़्यादातर 40% या 30% रहता है, 40% होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर फेज 3 अंडर ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वेस्टेड टू सबमिट द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर। जो ओबीसी में क्वालिफाई करेंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सबमिट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के द्वारा, वो आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 और फेज 3 सेपरेटली, अलग अलग क्वालिफाई करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 both in objective and the descriptive test will be added to the marks obtained in the phase 3। फेज 2 में 2 थे, ऑब्जेक्टिव और आपका डिस्क्रिप्टिव, 250 मार्क्स हो गए थे। और उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन, ये आपका 50, तो ये 250 और 50, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 300, ठीक है। ये दोनों को मिला के हो गए 300। इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा क्योंकि हर बच्चे का मार्क्स जो है 100 में लाया जाएगा, तो नॉर्मलाइज़ करने पे 250 को 75 बनाया जाएगा। ऐसा नॉर्मलाइज़ किया जाएगा 75 कन्वर्ट हो जाए और 50 को 25 बनाया जाएगा, तो ये 100 मार्क्स में बच्चों की मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अराइव एट आफ्टर एग्रीगेटिंग आउट 100 कन्वर्टेड इनटू द फेज 2 एंड फेज 3 सेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट रैंक कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। आपकी जो भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी में जैसे कि आपको पता है रिजर्वेशन जो है आपका ओबीसी का 27% है, ठीक है, एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है, और जो अनरिजर्व्ड है वो आपका 50.5% है, ठीक है। तो ये टोटल आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा 100%। तो जो इसमें रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज ये मेंशन है, ठीक। अब जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है वो इसी में से किस में से काटा गया है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज फिर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। जितनी सीटें कैटेगरी वाइज आपको दी गई हैं उतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और कट ऑफ आपका डिसाइड हो जाएगा।
अब इसके लिए ज़्यादा समय तो बचा नहीं है आपके पास। जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है वो एग्ज़ाम निकालेगा। अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दें, और टेस्ट सीरीज़ देने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और पहले से आप दे ही रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो मैंने जानकारी दी है ये पेपर पैटर्न था SBI PO का। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।